आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई डिज्नी की फिल्म जरूर देखी होगी। उसमें आपको देखते टाइम शुरू में तो ऐसा लगता है कि अरे ये बहुत ज्यादा अच्छी है, कितनी खतरनाक कहानी है, कितनी प्यारी कहानी है। पर अगर उन कहानियों में आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगा के देखें ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार जिस तरह से लोग दिखा रहे हैं ना, रियल लाइफ में वैसा होने नहीं वाला है कभी। तो हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है कि अगर डिज्नी की फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं, अगर वो रियल लाइफ में होते तो उनकी लाइफ या उनके सिनेरियोज किस तरह के होते। चलिए पहले एग्जांपल लेते हैं जैस्मीन का, जो कि एक प्रिंसेस है, एक राजा की राजकुमारी है वो, और उसके पास जो होना चाहिए सब कुछ है। अब उसे पसंद कौन आता है? एक चोर, अलादीन। और अलादीन भी क्यों पसंद आ जाता है? क्योंकि वो दिल का अच्छा है। अगर आप देखो तो अलादीन का जो कैरेक्टर है उसके पास है कुछ भी नहीं। उसके पास क्या है? अगर उसके पास चिराग नहीं होता तो वो केवल एक बंदर के साथ घूम रहा होता। और अगर उसके बाद भी जैस्मिन को वो पसंद आ जाता, जैसे कि उसको वो पहले ही आ गया था, तो भी वो उससे शादी कभी नहीं करती। अगर लॉजिकली देखे वो कभी उससे शादी नहीं करती, क्योंकि अगर वो उससे शादी करती तो वो खुद ही अपने राज्य से निकाली जाती, राजा उसको भगा देता उसके घर से। क्योंकि अगर लॉजिकली देखे ना, तो कोई भी बाप ऐसे किसी बंदे के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा जिसके पास कल का ठिकाना ही ना हो। जरा खुद सोच के देखो ना कि तुम्हारा बाप आके तुमसे बोलता है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए नया पति ढूंढा है, तुम्हारा वो एक चोर है, उसके पास एक बंदर है, उसको एक ठिकाना नहीं है कि कल वो कहाँ सोएगा, और उस बंदे के साथ हम तुम्हारी शादी करने वाले हैं। खुद सोच कर देखो, कोई लॉजिक है इस बात में। अब आप लोग बोलेंगे कि यार मूवी में जब उसको चिराग मिलता है तब वो राजा तो बन जाता है, राजकुमार बन जाता है वो। पर अगर आप देखो तो जफ्फार जो है वो उसको एक्सपोज कर देता है जब सबके सामने कि चोर है, वो फिर से वही हालत में आ जाता है। अगर आप देखो तो मूवी का जो एंड है, जहाँ जैस्मिन के बाप जैस्मिन और अलादीन की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, मान लेते हैं कि हाँ भाई तुम लोग साथ में रह सकते हो। दिखाई नहीं उनकी मैरिज, लेकिन हम मान लेते हैं हाँ उन लोगों की मैरिज हुई होगी। मतलब राजा ने उसको अडॉप्ट कर लिया एक तरह से, मतलब घर जमाई बना लिया। अगर वैसा नहीं होता, खुद इमेजिन करके देखो, क्या कोई प्रिंसेस किसी चोर से शादी करती? रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऐसा होना संभव ही नहीं है। अब वो मूवी थी, वो बात अलग है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो की। अब यहाँ एक दूसरी फिल्म का हम एग्जांपल लेते हैं जहां पर वैसा ही कुछ मैजिकल है, लेकिन जो कैरेक्टर है उसने बड़ी समझदारी दिखाई। चलिए एग्जांपल लेते हैं सिंड्रेला का। सिंड्रेला का जो कैरेक्टर है वो क्या है? वो एक गरीब फैमिली से आती है, उसकी जो स्टेप मदर है वो उसको परेशान करती है, वो तो गरीबों जैसी हालत है उसकी। एक दिन उसको भी ऐसा मैजिकल कुछ मिलता है, वो जाती है प्रिंस से मिलती है, और उसके बाद प्रिंस को वो पसंद आ जाती है। और प्रिंस जो है उसका जूता लेके पूरे शहर भर में घूम रहा होता है कि यार भाई मुझे ये मिल जाए। ठीक है, अगर आप देखो ना तो जैस्मिन से ज्यादा समझदार है सिंड्रेला। क्योंकि अगर आप देखो तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मिल उसको बहुत कुछ जाता है एंड में। अगर आप देखो ना इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो सिंड्रेला ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया, जबकि जैस्मिन जो थी वो प्यार के चक्कर में पगला गई थी, और वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के चक्कर में लॉस करवा बैठी क्योंकि उसने चोर से शादी कर ली। मतलब खुद सोच के देखो ना, रियल वर्ल्ड में इस तरह की चीजें संभव ही नहीं है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अलादीन की जो कहानी है ना, वो किसी ऐसे इंसान ने लिखी होगी ना जो अपनी जिंदगी से परेशान होगा। मतलब उसके पास होगा कुछ नहीं, इस वजह से वो सोचता होगा कि यार कुछ तो ऐसा करूं ताकि एकदम से सक्सेस मिल जाए। तो उसने इस तरह की चीज सोची होगी कि यार एक कहानी हो, एक गरीब आदमी है, उसको एक चिराग मिल जाता है, उसके बाद उसकी विशेष पूरी हो जाती है, उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। और रियल लाइफ में ऐसा संभव नहीं। इसी तरह की कहानी हमको बहुत सारे शोज में भी देखने को मिलती है। जैसे डोरेमोन का एग्जांपल ले लो। डोरेमोन में जो कैरेक्टर है नोबिता का, उसके पास है कुछ नहीं। उसके जैसा कैरेक्टर अगर रियल लाइफ में होता तो कहीं कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा होता, और जो डेकी सुगी या सुनियो जैसे कैरेक्टर्स हैं वो अपनी लाइफ बड़े मजे से जी रहे होते, और नोबिता को कभी वो मिलता ही नहीं जिसको उसकी लाइफ में कभी मिला। तो अगर आप देखो तो फैंटेसीज हैं ये सारी की सारी, और हम भी इनको इसीलिए एंजॉय करते हैं कि हमको पता है कि रियल लाइफ में जो होने वाली है नहीं। चलिए बात करते हैं इस तरह की चीजें हमारे दिमाग में आती कैसे। अगर आप खुद सोच के देखो ना कि अलादीन की जो कहानी है, या इस तरह की जितनी भी कहानी, जैसे सोलो लेवलिंग में सिस्टम मिल जाना, अलादीन को चिराग मिल जाना, या फिर किसी बंदे को अचानक से कोई सुपर पावर मिल जाती है, इस तरह की जो फिल्में या कहानियां बनती है, इनको बनाने का मेन रीजन या मेन मोटिवेशन होता क्या है? असल में होता यह है कि ये जो कहानियां हैं ना, वो मेनली ऐसे लोगों के द्वारा लिखी जाती है जो ये सोचते हैं कि लाइफ में अचानक से कोई सक्सेस मिल जाए, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरी लाइफ बिल्कुल पलट जाए। जैसे कि किसी आदमी से मिल जाना, या कुछ चिराग मिल जाना। जैसे कि एग्जांपल के सोलो लेवलिंग में उसके पास रहता कुछ नहीं, अगर उसको सिस्टम नहीं मिलता तो वो शायद उसी दिन मर जाता। और तो अगर आप देखो स्पाइडरमैन की भी जो कहानी है, अगर रियल लाइफ में किसी बंदे को मकड़ी काट ले ऐसे, तो या तो वो अस्पताल में मिलेगा या फिर सीधा भगवान के पास, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है किसी बंदे को मकड़ी काटने के बाद उसको पावर्स मिल जाए। ये जो कहानी है ना, इस वजह से लिखी जाती है ताकि किसी आदमी को कोई मोटिवेशन दिया जा सके कि भाई अचानक से मुझे सक्सेस मिल जाए। और ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि हमको पता है कि इस तरह से वर्ल्ड नहीं चलता। पर अगर आप देखो तो कुछ ऐसे कैरेक्टर जरूर हैं जो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट या खुद के दम पर वो बने हैं। उदाहरण के लिए आप बैटमैन का एग्जांपल ले सकते हो।
बैटमैन का जो कैरेक्टर है ना, वो अपने दम पर बना है, उसके पास कोई सुपर पावर है नहीं, वो अपने दम पर बना, वो चैलेंज किन लोगों को करता है जो मतलब गॉड लेवल है, मतलब इंसान की सोच से भी ज्यादा ताकतवर है वो, और उनके सामने वो खड़ा हो जाता है अपने दम पर। तो बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो आपको लगते हैं और आपको ज्यादा क्लोज लगते हैं वो कैरेक्टर्स, क्योंकि उन्हीं के जो मिशंस भी है ना वो खुद के मिशन। एग्जाम्पल एक और कैरेक्टर भी है जो कि इंडियन कॉमिक्स का है, राज कॉमिक का, डोगा। डोगा के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन वो कैरेक्टर भी लगभग बैटमैन के तरह सिमिलर है, और मुझे ये लगता है कि हो सकता है उस कैरेक्टर को भी इंस्पायर किया है बैटमैन को देख के टाइम, क्योंकि दोनों की स्टोरी लगभग थोड़ी बहुत सेम सी है। और ऐसा भी नहीं होता कि जो कैरेक्टर्स भी रहते हैं अगर इनको पावर्स मिल जाती है तो बहुत दिमाग वाले हो जाते हैं। खुद सोच के देखो ना कि डोरेमोन के मिलने के बाद भी नोबिता रो ही रहा होता है हर एपिसोड के एंड में, क्योंकि उसको उसकी लाइफ में उससे कुछ चेंज होता ही नहीं है। एंड में भले उसकी मैरिज हो जाती है शिजुका के साथ, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा संभव ही नहीं है। वो कहीं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा होता, और डेकिसुगी जो सुनियो है वो अच्छी लाइफ जी रहे होते। डेकिसुगी एप्पल में सीईओ होता और सुनियो एक अच्छा बिजनेसमैन होता, और जियान भी कमा रहा होता क्योंकि उसके बाप की शॉप है। पर ये जो निठल्ला है ना, ये एंड तक रो रहा होता, क्योंकि इसके पास सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं है। तो अगर आप देखो इन जो फैंटेसीज भी होती है ना, इनमें लॉजिक तो नहीं होता, क्योंकि हम लॉजिक ढूंढना भी नहीं चाहते उस टाइम पे। लेकिन अगर आप ढूंढ के देखो ना, तो आपको समझ में आता है कि यार ये जो कहानियां होती है ना, ये किसी ऐसे इंसान ने लिखी होती हैं जो अपनी लाइफ से तंग आ चुका होता है, और उसको कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है, और मोटिवेशन तो ये होती नहीं है। तो अगर आप भी इस तरह से सोचते हैं, आपको भी पर्सपेक्टिव मिला है नया सा, तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।